नमस्कार। आज हम लेकर आ रहे हैं विद्यार्थी के लक्षण। विद्यार्थी के गुण क्या है। संस्कृत में एक श्लोक है, उससे शुरू करते हैं। श्लोक ऐसा है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अर्थ इसका ये है कि विद्यार्थी का जो लक्षण है वो उसका चेष्टा जो है वो कौवे के जैसा होना चाहिए। काक चेष्टा, कौवे के जैसे उसकी चेष्टा होनी चाहिए। आपने सुना होगा एक कहानी कौवे का कि कौवा इतना होशियार हो, चेष्टा उसका इतना अच्छा था, होशियार इतना अच्छा था वो कि घड़े में पानी था और वो घड़े में कंकड़ डाल डाल के पानी को ऊपर करके पानी पिया था। मतलब चेष्टा जो है वो कौवे वाली होनी चाहिए। ध्यान होना चाहिए बगुले वाली, बको ध्यानम। आपने देखा हो अगर नदी के सोत पर बगुला बैठता है, उसका मछली पे जो ध्यान रहता है, आप देखेंगे कि वो कितना ध्यान से मछली पे ध्यान रहता है, उसका वैसा ध्यान होना चाहिए, बको ध्यानम। श्वान निद्रा, श्वान मतलब कुत्ता, कुत्ते के जैसा नींद होना चाहिए। आप अगर कहीं से गुजरेंगे, कुत्ता सोया भी रहेगा तो वो तुरंत मतलब वो अध जगह ही रहता है वो, मतलब उसकी निद्रा बहुत पतली होती है। निद्रा भैंस की तरह नींद नहीं होनी चाहिए। नहीं कि विद्यार्थी सोए हुए हैं भैंस की तरह 8 बजे दिन तक सोए हैं जी, विद्यार्थी हैं हम, वो नहीं हो सकता। उसकी निद्रा होनी चाहिए कुत्ते के जैसा। और अल्पाहारी होना चाहिए, भोजन भी कम और संतुलित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि खा के बस एकदम से पड़े हैं जी, वो विद्यार्थी नहीं है। गृह त्यागी, गृह त्यागी का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि आपको मोह माया से थोड़ा अलग रहना है, घर पकड़ के नहीं रहना है, मतलब मोह माया से थोड़ा अलग रहेंगे। ये 5 लक्षण इस श्लोक में बताया है। अब इसको लेते हैं इंग्लिश वर्ड में, स्टूडेंट। स्टूडेंट STUDENT। S का मतलब स्मार्ट, स्मार्ट मतलब होशियार। T का मतलब थॉटफुल यानी विचारणीय, जो विचारशील है, संवेदनशील है। U का मतलब अंडरस्टैंडिंग यानी समझदार। D का मतलब यहाँ पे डिसिप्लिन यानी कि वो अनुशासित हो, डिसिप्लिन हो। और E का मतलब एनर्जेटिक, एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान हो, वो ऊर्जावान हो। N का मतलब नोटेबल, नोटेबल का मतलब है उल्लेखनीय, जहाँ पे हम इसको नोट कर सकते हैं, उल्लेखनीय है। और T का मतलब टैलेंट, टैलेंट मतलब प्रतिभाशाली या प्रतिभावान, जो भी कह सकते हैं। ये इंग्लिश में स्टूडेंट शब्द का शाब्दिक बैठाया गया है। अब मैं आपको इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, विद्यार्थी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अर्थ बताना चाहता हूँ। असल में वैज्ञानिक में विद्यार्थी का अर्थ एक अलग है, अपना अलग अर्थ है। विद्यार्थी का, विद्या का अर्थ है आत्मज्ञान, आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान। जो आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान, वास्तविक ज्ञान का जिज्ञासु होता है, उसे वेदांत में विद्यार्थी कहते हैं। विद्या का अर्थ है आत्मज्ञान, और अर्थी का मीन है कि चाहने वाला, यानी वो व्यक्ति जो आत्मज्ञान को चाहने के लिए, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है, वो विद्यार्थी कहलाता है वेदांत के हिसाब से। आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान क्या है, आपको मैं इसे एक उदाहरण दे के समझाता हूँ कि आत्मज्ञान जो है वो है, आप ऐसा समझ लो कि समुद्र की लहरें जो है, जो समुद्र की लहरें उठ रही हैं, वो लहर हम आत्मा हैं और समुद्र परमात्मा है।
और एक अंतराल के बाद वो लहर खत्म हो जाता है और फिर समुद्र में विलीन हो जाता है। लेकिन लहर अगर ये कहे कि मैं समुद्र से अलग हूँ, मैं अपना अस्तित्व अलग बताने लगे, तो ये संभव नहीं है। इसी तरह समुद्र परमात्मा है और हम सारी आत्माएं उसी परमात्मा से निकले हैं और उसी परमात्मा में विलीन हो जाएंगी। जैसे कि वो लहरें समुद्र से उठती है और फिर समुद्र में ख़त्म हो जाती है एक समयांतराल के बाद। ये है आत्मज्ञान। ये जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जो आदमी अग्रसर होगा, जो आत्मा अग्रसर होगा, उसके आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो उस रास्ते पे चलेगा, वो विद्यार्थी है वैदांतिक दृष्टिकोण से। संक्षेप में हम वैदांतिक दृष्टिकोण से विद्यार्थी का अर्थ आत्मज्ञान की खोज करने वाला वह साधक है जो विद्यमान जगत के पार, विद्यमान जो जगत हमें दिख रहा है ये अभी शाश्वत में, इसके पार जो शाश्वत है, वो सत्य को जानने की जो चाहत रखता है, वो विद्यार्थी है वैदांतिक दृष्टिकोण से। आज बस इतना ही। नमस्कार।